हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि टोटल 18 चैप्टर जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, उसमें 5 चैप्टर तक वीडियो जो है MCQ उसका अपलोड हो चुका है। आप जरूर जाकर देखें फ्रेंड्स, उसको आज जो है रिविज़न करते रहें। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 6 का जो है पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो गई तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर का क्या नाम है? घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग को आज देखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और नीचे जो फ्रेंड टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको आप जरूर जा करके ज्वाइन करें। इसका PDF जो है टिक लगा हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है चैप्टर 6 का। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। IE नियमानुसार प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको अच्छे से देखें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड, उसका जो है क्षेत्रफल होना चाहिए 150 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, दोनों प्रश्न है। वायरिंग की केवल एक ही ऐसी किस्म है जिसकी योजना भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व ही बनानी पड़ती है और निर्माण के साथ साथ संपन्न की जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका किस्म, वो आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या है फ्रेंड? गुप्त कंडक्ट वायरिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है अगला प्रश्न? आप देख सकते हैं प्रश्न अगला जो है 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग जो है सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा फ्रेंड, घरेलू वायरिंग के लिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश एवं पंखे उस उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये पूछा जा रहा है एक तरफ से। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, 1 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न है, एक गुप्त वायरिंग में स्विच बॉक्स से सैडल को कितनी दूरी पर स्थापित करोगे? यह पूछा गया फ्रेंड आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितनी दूरी पर होगा? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 6 नंबर प्रश्न है, एक पावर सर्किट में प्लग पॉइंट की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड? इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं 7 नंबर है, टम्बलर स्विच निर्मित होते हैं। ये टम्बलर स्विच जो है किस चीज़ के बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, बेकेलाइट से। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 8वां प्रश्न क्या है, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर अभी देखा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 मीटर स्क्वायर। 9वां प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। इसमें शक्ति पूछा गया फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.5 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 10वां प्रश्न है, घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों MCV की विद्युत धारा सीमा क्या है? तो MCV का जो है विद्युत धारा पूछा गया है, सीमा उसका। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं 11वां प्रश्न क्या है, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। आई निम्नानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना होगा? सेम क्वेश्चन फ्रेंड, कहीं कहीं रिपीट हो जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 150 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 12वां प्रश्न क्या है, BIS संकेत की पहचान कीजिए जो कंड्यूट गुप्त वायरिंग को निरूपित करता है। यानी गुप्त वायरिंग को जो है निरूपित करता है, उसकी पहचान करना है।
ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, करेक्ट आंसर। 13वां प्रश्न क्या है, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन में एक चीज प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक फेज 4 वायर सिस्टम ये नहीं होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पद्धति आपसे पूछा गया अस्थायी वायरिंग के लिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लिप वायरिंग। 15 नंबर देख सकते हैं, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। तो वर्कशॉप की बात की जा रही है, इसका करेक्ट आंसर की बात ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, सरफेस कंडक्ट वायरिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 16वां प्रश्न है, बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उपयुक्त होती है। तो किसके लिए उपयुक्त होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम जो है वोल्टेज के लिए। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है फ्रेंड, आई नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिस्थापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेडेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस डैश से कम नहीं होना चाहिए। ये जो है ग्राउंड क्लियरेंस कितना से कम नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 6.1 से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, कितना प्रश्न है, 18वां प्रश्न आप देखते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 3 फेज फॉल्ट। 3 फेज फॉल्ट जो है फ्रेंड सममित फॉल्ट करंट देते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 19 नंबर, पीवीसी का तात्पर्य है। पीवीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 20 नंबर जो प्रश्न है, ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, सिरोपरी लाइन में। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या प्रश्न है, 21 नंबर है, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डैश से कम ना हो। इसको अच्छे से देखें पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.5 मीटर। 22वां प्रश्न है, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। हाँ, जो फर्श है जमीन है उससे किस ऊंचाई पर जो इसको लगाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 मीटर इसका है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 23 नंबर जो है प्रश्न, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो वायरिंग की लूपिंग विधि के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, घरेलू वायरिंग। 24वां प्रश्न क्या है, जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए डैश आवश्यक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 द्विध्रुवीय स्विच। अगला प्रश्न देख सकते हैं 25 नंबर है, एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता है परंतु लैंप की पोर्ट्स पर स्पार्क पैदा होता है, इसका कारण है, इसका क्या कारण होगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, सीरीज लैंप की वाटेज अधिक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 26वां प्रश्न है, एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। यानी न्यूट्रल लाइन के लिए जो है केबल का रंग क्या होगा, यही आपसे पूछा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, काला। अगला प्रश्न देख सकते हैं 27वां प्रश्न है, क्या प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल M1 तथा M2 को आपस में अंत परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा। फ्रेंड ये M1 है, देख सकते हैं M1 यहाँ M2 यहाँ, इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यही आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ए हो जाएगा, मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 28 नंबर है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सैडल्स के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 मीटर से। अगला प्रश्न देख सकते हैं 29 नंबर, कंड्यूट वायरिंग में कपलर बैंड जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैडल की दूरी डैश होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, 30 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 30 नंबर का प्रश्न आप दे सकते हैं, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। यानी जो है फ्रेंड किस तार में लगाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, निचले दाएं पिन से। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर है, यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। मैगर से जो है परीक्षण करने पर क्या दर्शाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 0 मेगा ओम। अगला प्रश्न देख सकते हैं 32वां प्रश्न क्या है, चित्र में दर्शाया गया है बेड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज है सप्लाई को विसंयोजित करने के बाद निम्न में से किस जांच को करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है इसका जो फिगर, इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 33वां प्रश्न है, बैटन वायरिंग में 19 मिमी बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 40 मिलीमीटर। 34वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 34 नंबर जो प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेज ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, स्विच नंबर 1। अगला प्रश्न देख सकते हैं 35वां प्रश्न है, बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच इतना जो है 3.6 मीटर की दूरी है, केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता हो? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 37। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 36वां प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर जो है पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रावल प्लग। अगला प्रश्न देख सकते हैं 37वां प्रश्न है, धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, धात्विक लचीली नलिका। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 38वां प्रश्न है, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियाँ की जाती है। आइए नियमानुसार प्रत्येक, तो ये जो है फ्रेंड आई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्र अथवा उसके भाग के लिए, यहाँ से देख सकते हैं भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 100 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 39वां प्रश्न है, द्रव्य सामग्री और कविल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख डैश होगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख।
अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 40वां प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लाइव वायर में। 41वां प्रश्न देख सकते हैं, पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किसके बचने के लिए दिया जाता है, यानी किससे बचने के लिए दिया जाता है तापीय सुरक्षा स्विच। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा अति भार से बचने के लिए, अति भार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 42वां प्रश्न है, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। दहनशील दीवार में जो है आउटलेट बॉक्स कैसे जुड़ा हो जाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न क्या है, 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1000 वाट। 44वां प्रश्न, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये सिंगल फेज या 3 फेज में जो है परिपथ का में न्यूट्रल का रंग पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, काला। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या है। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से में जो है फेज की संख्या आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 3। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 46वां प्रश्न है, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, एमसीबी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 47 में, किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है, यानी औद्योगिक वायरिंग में जो है किस पाइप कंड्यूट पाइप का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, जस्तीकृत ड्रिल्ड कंड्यूट पाइप, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है। तो 4 ऑप्शन में जो है एक मापदंड नहीं है, इसका ढूंढना आंसर। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये जो है इसका मानदंड नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 49 नंबर है, वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा, क्या अपेक्षित है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। 50वां प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच 120 mm छत के पंखे को 120 वोल्ट पर संचालित किया जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वह धीमी गति पर चलेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 51वां प्रश्न है, बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन आपसे पूछा रहा है, प्रयुक्त साधन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 3 फेज प्लग इन बॉक्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 52वां प्रश्न है, यदि किसी गोदाम की वायरिंग में 6 बल्ब स्थापित किए हैं तो हमें आवश्यक होगी। 6 बल्ब स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 SP ST तथा 5 द्विमार्ग स्विचेज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न देख सकते हैं, किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है, यदि धारा संवृत अतिरिक्त रक्षण के लिए रक्षित है तो केबल की धारा की क्षमता होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं 54वां प्रश्न है, एमसीबी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन में जो है एक चीज एमसीबी में प्रयोग नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड, बंद अत्यधिक धारा से बचाव के लिए। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं 55वां प्रश्न जो है क्या है, 55वां प्रश्न, विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए। तो
फ्रेंड्स नियम पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय विद्युत नियम 1956। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, 56वां प्रश्न है 4kW 4 किलोवाट के ऊपर के लोड के लिए डैश फेज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 फेज की व्यवस्था होनी चाहिए। 57 नंबर फ्रेंड, घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डैश बदलने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बदलने के लिए फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, एल्बो का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, 58 नंबर है, विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु के तार उपयोग किए जाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड तो जो है इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, एल्युमिनियम में अधिकतर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, विद्युत वायरिंग में अधिकतर जो है एल्युमिनियम तार का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका पार्ट 1 था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर जो है वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।